स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की हम सीरीज चला रहे हैं, राजन सीरीज। इसमें हम पहले बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं सारे। इसी क्रम में आपके सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट हो गया है, सारे बहुविकल्पी करा दिए गए हैं। आज मैं विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूँ। ये सारे प्रश्न शायद इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 99 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। ये कंप्लीट प्रश्न नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न इस तरह से है कि वृक्षों में, पेड़ों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। तो जल का कौन करता है? जाइलम। देखिए याद कैसे रखना है, जल मतलब जल है ना, जाइलम है ना, इस तरह याद करना है। ठीक है, देखिए जल बन गया ना, जल। ठीक है, ऐसे भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। कौन करता है? फ्लोएम। भाई एक जाइलम होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम करता है जल प्लस खनिज का, और फ्लोएम किसका करता है? भोज्य पदार्थों का। ठीक है साथियों, चलिए आगे अगला प्रश्न है, पर्ण प्रतान जो के पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं क्या कहा जाता है? उनको जीरोफाइट कहा जाता है। कंडरा जोड़ती है किसको? पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इंकस। ठीक है, इंकस सबसे छोटी हड्डी होती है। कुछ डाउट है मुझे, शायद इसमें स्टेप ही होगा। ठीक है, मैं अभी देख के बताऊंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है ना? अपूर्णता रोग विटामिन की कमी से होता है। एक गज बराबर होता है 3 फुट के। भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। क्या? जड़। जलीय कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं, इनकी पत्तियां में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। इसमें दोनों ही सही हैं। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं, इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। बीजों में 2 बीजपत्र पाया जाता है। दोनों ही सही हैं। जड़ के प्रकार होते हैं, मूसला जड़ भी होती है, अपस्थानिक जड़ भी होती है। दोनों विकल्प सही हैं। अपेंडिक्स जो कि नाड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह अंग है, यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है ना। पहले इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता था, अब उतना यूज नहीं होता है, इसलिए अब अवशेषी अंग है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, स्टोमेटा या पर्णरंध्रों द्वारा होती है, जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है जो साथ 2 जीवित रहते हैं, है ना। परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा कौन सा है? देखिए अमरवेल भी है ना, और चंदन और रेफ्लेशिया नहीं, इसका आंसर होगा अमरवेल। गलत दे रखा है इसमें। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, ड्रोसेरा, सभी हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? AB। सबका ब्लड सर्वग्राही, सबका ब्लड ये ले सकते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्लियों में बनती हैं। हड्डियां कितनी होती हैं वयस्क मानव में? 206 हड्डियां होती हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? BC, है ना, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है? अब इसके बाद BC के बाद जो बचा वो वसा में घुलनशील है। तो क्या बचा? A, D, E, K। स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों में रक्तस्राव। मरासमस तथा क्वेश्योकर रोग किस विटामिन की कमी से होता है? या किसकी कमी से होता है? विटामिन नहीं, किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब इस फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है।
है ना। ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। सर्वदाता यानी जो सभी को रख दे सकता है, कौन? ओ, सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी, है ना। ये सर्वदाता है, ये ग्राही है, ये ग्राही है, ये क्या है? ये दाता है, ठीक है। उपचयन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है उपापचय क्रिया। वायु है, क्या है? वायु विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। कछुआ, देखो खरगोश तो नहीं है, चूहा, केवल कछुआ ही है जो पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन पंख नहीं है? अनुकूलन अंग नहीं है, ठीक है। ये भी अनुकूलन है, ये भी है, ये भी। फेफड़ा नहीं है। एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है कंदकुच्च। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म से। कोण का मात्रक रेडियन होता है। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरना है, उछाले गए बॉल का पृथ्वी पर गिरना है, समतल पर पहाड़ी का ढकेलना ये नहीं है, ये सही है। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की रचनाओं का नाम है बीजपत्र। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, है ना। 12 जोड़ी, यानी कुल पसलियाँ कितनी होती हैं? 24। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 28। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी हैं एंटीलोप, है ना। ये दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी होते हैं एंटीलोप। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को प्रथम करने की विधि का नाम होता है अपकेंद्रण। निम्नलिखित में से यौगिक है, क्या यौगिक है? जिसमें 2 चीज़ मिली होती हैं उसमें यौगिक यानी जल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? यानी 2 मिले हुए होते हैं ठोस पदार्थ, उनको अलग करती है बाष्पीकरण, है ना। जैसे आप इसमें ये पानी है, ये पानी है ना। इसमें आप मिला दीजिए, क्या मिलाएंगे? नमक मिला दीजिए और धूप में रख दीजिए, है ना। तो पानी बाष्पीकृत हो जाएगा, नमक बच जाएगा। तो ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? गलफड़ा। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशी बल। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पाई जाती है यकृत। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में होता है, निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस पाया जाता किसमें है? पित्ताशय में। तो इसका तो भी सही है। मानव दांतों के प्रकार हैं। मानव दांतों के प्रकार ये कृंतक भी होते हैं, रत्नक भी होते हैं, और ये चवड़क और प्रचवड़क, यानी इसका आंसर है ये सभी। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? एनेमल के कारण होती है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन का। द्रव्यमान का एकमात्र मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मानक मात्रक पूछा है, क्या है? किलोग्राम। टाँका है, टाँका क्या है? सिलाई करने की विधि। टच मी नॉट कहते हैं छुई मुई को, है ना। छुई मुई को अगर छू लिया तो वो क्या होगी? मुरझा जाएगी। नारियल तथा कमल का प्रकीर्णन होता है जल प्रकीर्णन के द्वारा। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ हैं। यकृत से भी पाचन में मदद मिलती है, अग्नाशय से लाग ग्रंथि, यानी ये सभी। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से होता है मधुमेह, जिसे कहते हैं आप डायबिटीज़। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? MKS पद्धति। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है किसका है? गुरुत्व बल का। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है छानकर। पत्ती द्वारा जनन होता है केले का। उभयचर जंतु है मेढक। सुसुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। बल का मात्रक डायन होता है। पत्ती का रूपांतरण पत्र प्रकलिका है। यौगिक का उदाहरण होता है, यौगिक है चीनी, है ना। कायिक प्रवर्धन संभव है, इन सभी में होता है। जड़ के द्वारा भी होता है और तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी, यानी इन सभी के द्वारा। बल का मात्रक फिर से आ गया न्यूटन, और डायन भी होता है ना। क्या होता है? डायन। ये CGS मात्रक है, ये MKS मात्रक है।
निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। अमरूद की पत्ती सॉरी। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है विषाणु, है ना। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है छुई मुई में। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पुंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावलों को खाने से होता है? वेरी वेरी। कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, नहीं, ये गलत दे रखा है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में। मेढक है एक उभयचर। चेहरे की हड्डियों की संख्या अभी बताया ही था, कितनी है? 14। मत्स्य के अनुकूलन है, ये गलफड़ द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, दोनों ही सही हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप से निकलना कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी प्रकाश संश्लेषण होने से क्या क्या बनता है? स्टार्च भी बनता है और ऑक्सीजन भी, यानी ये दोनों। इसका आंसर क्या है? ये सही है, ठीक है। मानव श्वसन करता है, किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा। मित्रों, ये 90 प्रश्न ही हैं इसमें। लाजन में, है ना, लाजन का जो विज्ञान का है उसमें 90 प्रश्न ही हैं। अभी ये मैंने ऑब्जेक्टिव करा के फिर मैं आपको अति लघुत्तरी प्रश्न कराऊंगा, ठीक है ना। पूरा आपको सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप कमेंट में मेरे को मैसेज करें, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कैसे, चाहे तो एक ग्रुप बना लेंगे, कैसे आप तक पहुंचाई जाएँ, है ना। आपको कंप्लीट बीटीसी कंप्लीट आपको जो भी सिलेबस में है सारी मैं कराऊंगा आपको कहीं से भी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन चीज़ों को एक बार सुन लीजिए, फ़ोन में चला के छोड़ दिया करिए, है ना। सुन लीजिए आप एक बार, इन सब चीज़ों को आप सुन लेंगे, 1 2 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको ये वैसे भी याद हो जाएंगे, है ना। पेपर में आपको आप मतलब सोचना नहीं, पेपर में आपको बस आंसर देखने हैं और आप उसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे बताना, है ना। लेक्चर अच्छा लग रहा हो आपको, ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, है ना। लोग अपने मित्रों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दिक्कत आ रही है उसको कमेंट में आप मेरे को बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।